जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हार्मोन के बारे में। हम हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा मेन हार्मोन है एफएसएच और एलएच, इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सारा ओवरव्यू जो है हम इस वीडियो के अंदर देंगे। सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो दिमाग का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग के अंदर यानी कि हाइपोथैलेमस से नीचे सेफेनाइड फोसा में लटक रहे होते हैं, जिसको हम उर्दू में कहेंगे लटक रहे होते हैं। तो ये एक छोटा सा हार्मोन है, लेकिन इसका ये एक छोटा सा ग्लैंड है, सॉरी। इसका जो काम है वो बहुत अहम है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे दो हिस्से हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो आज हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर आगे हार्मोन्स हैं, जैसे जीएच है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन का नाम देते हैं। इसका काम जो है वो बॉडी की ग्रोथ, मिल्क यील्ड, मसल्स और बून वगैरह को बनाना है। इसके बाद आता है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। ये एड्रीनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। इसके बाद आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इसके बाद आता है प्रोलैक्टन। प्रोलैक्टन हार्मोन्स का जो काम है वो मैमल्स के अंदर दूध उतारने का काम करता है। इसके बाद आता है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये आज हम हमारा मेन टॉपिक भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो काम है वो ओवुलेशन करवाना है, ठीक है, कार्पस लूटियम को बनाना है और टेस्टोस्टेरोन जो है उसको रिलीज करवाना होता है। इसके बाद आता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन ग्रेफियन फॉलिकल की अफजाइश को बढ़ाता है। यह हार्मोन ओवरी में मौजूद जो छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं उनको ग्रो करवाने का काम करता है, ठीक है। अगर FSH हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो जानवर हीट के अंदर नहीं आएगा, हीट साइन शो नहीं करेगा। जब फॉलिकल मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है तो फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन के असर से जो ओवा है वो खारिज करवा देता है। इन शॉर्ट अगर हम आम अल्फाज में कहें तो यानी कि एग को तैयार करने और हीट साइकिल को चलाने में FSH का बहुत ज़्यादा रोल है। गाय की ओवरी पर एक एक साइकिल में अक्सर 2 या 3 फॉलिकल वेव जो है वो आती हैं। उन दो दो या तीन जो फॉलिकल वेव्स हैं उसके अंदर एक या दो जानवर की ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनेंगे, लेकिन उनमें से एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाएगा, ये डोमिनेट करेगा। अगर FSH सही मकदार में नहीं बन रहा तो फॉलिकल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होंगे। जानवर में मांझपन का मसला आ जाएगा FSH की कमी की वजह से। अगर हम इसके क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बताएं तो बाज़ दफ़ा हम बांझ गायों में FSH हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इंजेक्ट भी करते हैं, जिसमें सैरालीन है, बोसोल है, डलमेरालीन है, या कोई भी किसी भी कंपनी का जो है वो हार्मोन हम इंजेक्ट करते हैं ताकि जानवर का जो हीट साइकिल है वो दोबारा से चल जाए। ये बांझ गायों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल हम फार्म्स के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं उसके अंदर भी इनको ऐड किया होता है। हाँ, इसमें अगर हम सुपर ओवुलेशन के लिए भी इस हार्मोन को इस्तेमाल करते हैं ताकि जानवर के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जा सके। दिमाग के हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जिसे ग्नीटोट्राफन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को तहरीक देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH जो है वो रिलीज होते हैं। LH का क्या काम है? LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब LH हार्मोन ज़्यादा मकदार में खारिज होता है तो मच्योर फॉलिकल फट जाता है और उसकी जगह पे ओवा का खराज हो जाता है, ठीक है। जब मैच्योर फॉलिकल फटेगा उसमें से ओवा का खराज होगा। ये अमल, ये असल अमल जो है इसी को हम ओवुलेशन का नाम दे देते हैं। ओवुलेशन के बाद LH की वजह से फॉलिकल का जो हिस्सा है वहाँ पर CL बन जाता है। वहाँ पे एक गड़ा सा बन जाएगा जिसको हम CL का नाम दे देते हैं। ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाता है। और जो जब ये हार्मोन जब हम जानवर को इंसेमिनेशन कर देते हैं तो उसके बाद वहाँ पे CL बन जाता है। तो यही हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन बनाने का काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो सेव हो जाती है। अब हम बात करेंगे CL के बारे में, यानी कि कार्पस लूटियम के बारे में। ये एक आर्जी ग्लैंड है, ठीक है, जो ओवुलेशन के बाद गाय की ओवरी के ऊपर बन जाता है। ये मच्योर फॉलिकल के बाकी हिस्से से बनता है।
इसका बनना और काम करना LH हार्मोन के ही ज़ेरे असर होता है। जब तक CL मौजूद है गाय हीट में नहीं आएगी। सो ओवुलेशन के बाद LH फॉलिकल को CL में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद अगर जानवर प्रेग्नेंट हो तो CL वहां पे मौजूद रहेगा और बाकी के साइकिल को चलाएगा, यानी कि प्रेगनेंसी को सेव रखेगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को खारिज करता रहेगा। वहां पे CL बना होगा, वहां से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खारिज होता रहेगा और प्रेगनेंसी सेव रहेगी। अगर जानवर प्रेग्नेंट नहीं है तो ये हार्मोन 16 से 20 दिन के दरमियान PGF2 अल्फा को रिलीज करेगा और जानवर जो है वो दोबारा हीट के अंदर आ जाएगा। PGF2 अल्फा यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। अगर जानवर में कमजोर CL हो तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। ठीक है, जब जानवर को चेक करेंगे तो अगर वहां पर CL मौजूद है तो जानवर को हम PG लगाएंगे, जो कि मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से आता है। जैसे हम फार्म के ऊपर सेलब्रोस्ट यूज कर रहे हैं, फर्टा जेल है, ये यूज कर रहे हैं। तो ये एक सपोर्टिव है। जब हम जानवर को चेक करेंगे अगर वहां पे CL बना हुआ है तो हम ये इंजेक्शन देंगे तो ये हीट को इंड्यूस कर देगा। ठीक है, अगर जानवर की CL स्ट्रॉन्ग ना हो तो प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि PG के साथ हम प्रोजेस्टेरोन भी लगा सकते हैं और उस एनिमल को सीडर भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है वो हीट के साइन शो कर देगा। हाँ, इन शॉर्ट अगर हम इसको CL को डिफाइन करें तो प्रेगनेंसी का जो मुहाफिज है वो CL हार्मोन ही है। अगर जानवर की ओवरी के अंदर फॉलिकल बना हुआ है तो हम उस एनिमल को सेरालीन, बोसरलीन, बोसोल और इसके अलावा जो है डेलमेरालीन इंजेक्शन देंगे। अगर उसके ऊपर CL बना हुआ है तो उस एनिमल को हम हीट को इंड्यूस करने के लिए PG लगाएंगे। PG में आपके पास फर्टाजेल है, सेलप्रोस्ट है, या और भी जो सी कंपनियों के आ रहे हैं उनको हम यूज करके जानवर को हीट में लेके आ सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको हार्मोन्स के बारे में समझ लग गई होगी। मिलेंगे इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।